चलो भाई, पिछली चंद वीडियोस में हमने देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे ताकत होती तब तो हम ये कर सकते थे कि मिसाल के तौर पे अगर साइन क्यूब एक्स था तो एक साइन हटा के साइन स्क्वायर्ड एक्स कर लेते और फिर आगे हम कहानी बढ़ा लेते। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जफ्त ताकत है और ताकत है भी 4। अब 4 का क्या करें? तो भाई हम करते ये हैं कि हम चीज़ों को इतना आसान बना लेते हैं कि आसान कर करके हम ऐसे लेवल पे अपने फंक्शंस को या इंटीग्रल्स को ले आएं जिनकी इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान होती है। तो इसको मैं साइन की ताकत 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और फिर मैं डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं जिसके तहत साइन स्क्वायर्ड एक्स किसके बराबर होता है? हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x के। जिसे अब मैं यहां डालूंगा, जब मैं यहां डालूंगा इसे तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हाफ ज़रब 1 माइनस कॉस 2x और इस पूरे की ताकत है 2 और x के हिसाब से हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/4 और 1 माइनस कॉस 2x का ये स्क्वायर रहेगा और इस 1/4 को मैं बाहर भी ला सकता हूं। ये कहानी हो जाएगी। तो अगर मेरे पास ये a माइनस बी होल स्क्वायर्ड की शक्ल में है तो अब मैं इसे खोल सकता हूं। 1/4 इंटीग्रल 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर्ड 2x और dx बाहर ही आएगा। अब क्या करें भाई? बाकी चीजों को तो देखा जा सकता है लेकिन यहां पे एक और स्क्वायर आया हुआ है, यानी ये जो डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी थी अब मैं कॉस के लिए ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं जिसके तहत कॉस स्क्वायर्ड एक्स किसके बराबर होता है? बल्कि कॉस स्क्वायर्ड एक्स भी नहीं है, कॉस स्क्वायर्ड 2x है मेरे पास। तो ये बराबर होगा हाफ ज़रब 1 प्लस कॉस, अब ये जो एंगल है इसका डबल हो जाएगा तो ये कॉस 4x हो जाएगा, जिसे मैं अब विच पाऊंगा इस इंटीग्रल के। तो क्या हो जाएगा? याद रखिए अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, अभी हम तसहील वाले ही मोड में चल रहे हैं। -2 cos 2x प्लस हाफ cos 4x। तो 1 जमा आधा क्या होता है भाई? ये हो जाएगा 3/2 और ये मत भूलिए कि dx यहां पे फिर भी आएगा। तो अब जरा हम इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या होगा भाई। 1/4 आपका बाहर ही रहेगा और फिर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 3/2 क्या हो जाएगा? 3/2x माइनस 2 cos 2x बराबर होगा साइन 2x के। और इसी तरह अगर ये cos 4x की जगह मेरे पास 4 cos 4x होता तो मेरी जिंदगी आसान हो सकती थी। तो अगर मैं इसको 4 से ज़रब दूं और 4 पे तकसीम भी करूं तो भी मेरे लिए आसानी हो सकती है। गोया मैं इस हाफ को लिख सकता हूं 1/8 ज़रब 4 cos 4x, जिसका मतलब है ये मेरे पास हो जाएगा 1/8 cos का इंटीग्रल साइन 4x। ये पूरी कहानी खत्म हुई। और हाँ, चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहां पे +c भी लगेगा और यूं हमारा सवाल हल हो गया।